सोचिए, क्या हो अगर किसी इंसान के सबसे काले, सबसे भयानक गुनाह उसकी रोजमर्रा की असल जिंदगी बनकर उसके सामने आ जाएं, बिल्कुल एक बुरे सपने की तरह। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर निकलने वाले हैं। हम आदित्य नाम के एक शख्स के दिमाग की उन अंधेरी गलियों को एक्सप्लोर करेंगे जहां हकीकत और भ्रम दोनों आपस में इस कदर उलझ चुके हैं कि सच क्या है ये पता लगाना नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। यही तेरी जिंदगी है, काला अंधेरा। सुनकर ही अजीब सी सिहरन होती है ना। एक रहस्यमयी साधु की कही गई ये लाइन कोई मामूली चेतावनी नहीं है। असल में ये उस खौफनाक और सुपरनैचुरल माहौल की नींव है जो आगे चलकर आदित्य की पूरी जिंदगी को निगलने वाला है। ये चंद शब्द हमें इशारा दे देते हैं कि आगे कहानी में किस तरह का मानसिक आतंक हमारा इंतजार कर रहा है। भाग 1, खौफनाक शुरुआत। चलिए देखते हैं कि आदित्य के इस दुष्स्वप्न का आगाज कैसे होता है। कहानी की शुरुआत ही एक तगड़े झटके से होती है। सुबह सुबह आदित्य नींद से जागता है और पता है उसने क्या सपना देखा? अपने ही बड़े भाई का अंतिम संस्कार। और ये तब हो रहा है जब घर में उसकी खुद की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। अब देखिए, इस बुरे सपने के बाद दोपहर में वो एक आदर्श इंसान बनने की कोशिश करता है और पूरे 1.5 करोड़ रुपए का भारी दहेज ठुकरा देता है। लेकिन ये खुशी के पल कुछ ही देर के मेहमान थे। शाम को जब हल्दी की रस्म शुरू होती है तो एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना घटती है। आदित्य के शरीर पर हल्दी की जगह चिता की राख लग जाती है। मतलब हर एक खुशी के पल पर एक खौफनाक साया मंडरा रहा था। भाग 2, साधु का श्राप। एक ऐसी भयानक गलती जो अतीत में की गई थी। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये सब आदित्य के साथ हो क्यों रहा था? क्या ये वाकई कोई सुपरनैचुरल श्राप था या फिर किसी बहुत ही गहरे अपराध बोध यानी गिल्ट का नतीजा? बात दरअसल ये है कि अतीत में एक बार आदित्य ने अपने अहंकार में चूर होकर एक ध्यान में बैठे साधु की तपस्या भंग कर दी थी और उसके अकेलेपन का खूब मजाक उड़ाया था। और अब वही साधु उसे हर जगह दिखाई देने लगा है। हल्दी की जगह राख आ जाना, और तो और रात के खाने में प्लेट के अंदर ग्रे रंग की राख परोसी जाना। और आपको पता है ये परोसने वाला कौन था? जी हां, बिल्कुल सही, वही साधु। ये सारे भ्रम, ये खौफनाक नज़ारे आदित्य को धीरे धीरे पागलपन की कगार पर धकेल रहे थे। भाग 3, मानसिक संतुलन खोना। और यहां से शुरू होता है त्रासदियों का पहाड़। इस पॉइंट तक आते आते आदित्य का दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो जाता है। उसके परिवार पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। सबसे पहले खबर आती है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की अचानक मौत हो गई है। और हद तो तब हो जाती है जब अंतिम संस्कार के बाद वही रहस्यमयी साधु उसे उनके अस्थियों का कलश थमा देता है। इसके बाद आदित्य को एक भयानक धोखे का सामना करना पड़ता है। वो अपनी होने वाली पत्नी और अपने ही बड़े भाई को एक साथ बिस्तर पर देख लेता है। गुस्से और बदले की आग में अंधा होकर आदित्य एक भारी पत्थर उठाता है और उन दोनों का सिर बुरी तरह कुचल देता है। ये सब कुछ इतना खौफनाक था, लेकिन असल में ये एक बहुत ही भयानक मनोवैज्ञानिक भ्रम यानी एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन का चरम बिंदु था। भाग 4, भयानक सच्चाई। वो सच जो एक खंडहर में दफन था। अब यहाँ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरे रोंगटे खड़े कर देगा। जब आदित्य की आंखें खुलती हैं तो वो किसी सजे धजे घर में नहीं होता, बल्कि एक वीरान और खौफनाक खंडर बन चुके महल में होता है। हकीकत तो ये थी कि वहां कोई भूत प्रेत या जादू टोना था ही नहीं। वो सब सिर्फ और सिर्फ उसका भ्रम था। उसे लग रहा था कि कोई बाहरी शक्ति उसकी जिंदगी तबाह कर रही है, लेकिन असली सच्चाई तो उसका खुद का टूटता हुआ दिमाग था। उसका अपना ही दिमाग उसके अतीत के असली और भयानक गुनाहों को छुपाने के लिए ये पूरी कहानी गढ़ रहा था। मतलब साधु का वो श्राप असल में कुछ और नहीं, बल्कि एक आईना था जो उसका खुद का दिमाग उसे दिखा रहा था। ये पूरी सच्चाई तब एकदम साफ हो जाती है जब आदित्य उस खंडहर के बाहर बैठे उसी साधु पर अचानक हमला कर देता है। तब वो साधु बहुत ही शांत आवाज में एक बात कहता है, ये तो वही लोग हैं जिन्हें तू पहले ही निगल चुका है। सच में ये पल एकदम सुन्न कर देने वाला है। इसी वक्त आदित्य को याद आता है कि उसने कभी उस साधु से माफी नहीं मांगी थी, बल्कि उस पर थूका था और अपने परिवार का खूब घमंड दिखाया था। और अब वही परिवार खुद उसकी ही क्रूरता की भेंट चढ़ चुका था। भाग 5, असली टाइमलाइन। चलिए अब इस हकीकत का पूरी तरह से पर्दाफाश करते हैं। जब हम इस भूत प्रेत और श्राप वाले झूठे पर्दे को हटाते हैं तो हमारे सामने एक बेहद ही बेरहम हत्यारे का असली चेहरा सामने आता है। असलियत जानकर कोई भी कांप जाएगा।
आदित्य ने अपनी शादी से ठीक एक रात पहले अपने ही माता पिता को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, जिसकी वजह से एक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। इतना ही नहीं, उसने अपनी साली के साथ नाजायज संबंध बनाए, जिसे जानकर उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। और उसका बड़ा भाई, जो हमेशा उसे शराब छोड़ने की सलाह देता था, उसे तो आदित्य ने शराब के नशे में धुत होकर पानी में डुबोकर मार डाला था। अब शायद दिमाग में ये सवाल आए कि यहाँ 7 का नंबर क्यों लिखा है। दरअसल ये नंबर बहुत क्रूशल है। आदित्य असल में पूरे 7 साल की लंबी जेल की सजा काटकर अभी-अभी वापस लौटा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पिछले कुछ दिनों से उसे जो भी डरावनी चीजें दिखाई दे रही थीं, वो कोई बाहरी शक्ति नहीं थी। वो तो बस उसके अपने भयानक कर्मों और उस असहनीय अपराध बोध का भारी बोझ था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जब इस खौफनाक सच्चाई का पूरा एहसास आदित्य को होता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो रात भर जागता है और अपने एक एक गुनाह को विस्तार से चिट्ठियों में लिख डालता है। ये सारे कबूलनामे वो अपने दोस्त रोहन के घर के दरवाजे के नीचे से खिसका देता है। और उसके बाद आदित्य का क्या हुआ, वो कहाँ गया, ये आज तक कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन उसकी वो खौफनाक हकीकत हमेशा के लिए उन चंद चिट्ठियों में कैद होकर रह गई। भाग 6, आखिरी सबक। इस रूह कंपा देने वाली कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक पूरी तरह से बिखर चुके इंसान के दिमाग की इस करावनी केस स्टडी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, अहंकार और लालच एक आम से इंसान को भी किस तरह एक खूंखार राक्षस बना सकते हैं, ये हमने देखा। रिश्ते और दौलत ये कभी परमानेंट नहीं होते और माता पिता को खोने का दर्द कोई नहीं मिटा सकता। और सबसे अहम बात जो हमें यहाँ समझनी चाहिए वो ये है कि हम सब अपने ही दिमाग में खुद को एक हीरो समझते हैं, है ना? लेकिन अक्सर अपने ही स्वार्थी कर्मों के कारण हम असल जिंदगी में विलन बन जाते हैं। कर्मों के फल से, कर्मा से आज तक कोई नहीं बच पाया है। और अंत में ये पूरी कहानी हमें सिर्फ एक ही जगह लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान अपने खुद के अतीत को, अपने इतिहास को मुड़कर देखता है, तो क्या वो वाकई में कोई हीरो होता है, या फिर वो सिर्फ अपने पुराने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा होता है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमें अपने खुद के कर्मों, मन में दबे अपराध बोध और कर्म के उस अटल सच के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, जिससे कोई भाग नहीं सकता।